वेलकम एवरीवन। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर से हम क्लास 6 चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो हम पहले ही देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में मेनली हम दो कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन फुल मून एंड न्यू मून एंड द सेकेंड वन इज मीनिंग ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की जो स्टार्टिंग वाली लाइन है बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ हुई है। सिंपल से लाइन स्टार्ट हुई है, हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जैसे ही सनसेट होता है तो जब हम स्काई को देखते हैं यानी आसमान में देखते हैं तो हमें कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। मुझे पता है कि आप सबको उसका नाम पता है, बट स्टिल हम उसको अभी एज अ शाइनिंग ऑब्जेक्ट ही कंसिडर कर रहे हैं। जैसे ही सनसेट होता है कुछ ट्विंकलिंग शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। इसी के साथ जब पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है, या हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नाइट स्काई जब हमें दिखने लगता है तो उसमें काउंटलेस ट्विंकलिंग शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हमें नजर आने लगते हैं। अब उन ऑब्जेक्ट्स में भी डिफरेंसेस होते हैं। कैसे? कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं, कुछ उनके कंपैरिजन में डिम होते हैं और कुछ एज इट इज ग्लो करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाइट स्काई में हम जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट देखते हैं उसमें से कुछ जो होते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट होते हैं, जो वो ट्विंकलिंग करते हैं बहुत ही ब्राइटेस्ट, उनकी जो शाइनिंग होती है बहुत तेज होती है। इनके कंपैरिजन में कुछ डिम होते हैं और कुछ होते हैं शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो एज इट इज ग्लो करते हैं। इसको समझने का सिंपल सा एग्जांपल है डीजे की लाइट। समझिए आप, डीजे वाली लाइट ब्राइट और ट्विंकलिंग करती है। मतलब जैसे आसमान में देख रहे हैं हम कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स ट्विंकलिंग कर रहे हैं, मतलब टिमटिमा रहे हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्राइटेस्ट होंगे, कुछ उनके कंपैरिजन में डिम होंगे और कुछ जो होंगे एज इट इज ग्लो कर रहे होंगे। ट्विंकलिंग नहीं करेंगे, वो सिर्फ ग्लो करेंगे। ग्लो का सिंपल सा एग्जांपल है जैसे हम कमरे में बल्ब जला देते हैं, वो सिर्फ जलता है, ट्विंकलिंग नहीं करता। तो इस ग्लोइंग शाइनिंग ऑब्जेक्ट का जो एग्जांपल है वो है हमारा मून। यहाँ पर अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि हम जब सनसेट होता है तो उस सनसेट में जो हमारा नाइट स्काई होता है वो काउंटलेस ट्विंकलिंग शाइनिंग ऑब्जेक्ट से पूरा भर जाता है। उनमें से भी कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ब्राइट होते हैं, कुछ उनके कंपैरिजन में डिम होते हैं और कुछ एज इट इज ग्लो करते हैं। और ग्लो करने वाले का एग्जांपल है हमारा मून, क्योंकि मून हमें ऑलमोस्ट नाइट स्काई में दिखता ही है। मतलब ज़्यादातर दिनों में हमें मून आसमान में दिखाई देता है। अब इस मून को हम अपने हमारा पहला जो सब टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फुल मून न्यू मून, इसे कनेक्ट करेंगे। देखिए, मून के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मून एक ऐसा शाइनिंग ऑब्जेक्ट है जो हमें ज़्यादातर रात के अंधेरे में दिखाई देता है। मून भी डिफरेंट टाइम, डिफरेंट शेप और डिफरेंट पोजीशन में हमें दिखाई देता है रात के अंधेरे में। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए डिफरेंट शेप। जब हमें नाइट स्काई में मून दिखाई देता है तो उसको हम कहते हैं फुल मून। जब हमें पूरी तरीके से मून शो कर रहा है तो उसको हम कहते हैं फुल मून, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं हम पूर्णिमा। बट जब हमें नो मून, व्हेन वी आर नॉट एबल टू सी मून इन द नाइट स्काई, उसको हम कहते हैं अपना अमावस्या। मून के बारे में हमने शेप समझा पहला, फुल मून। फुल मून जब हमें नाइट स्काई में ये जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट है हमारा मून पूरी तरीके से दिखाई देता है उसको हम फुल मून कहते हैं। जब हमें नाइट स्काई में मून नहीं दिखाई देता उसको हम न्यू मून या फिर
हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम उसे अमावस्या। अब जो इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है, इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है वो 14 डेज का होता है। 14 डेज का टाइम डिफरेंस होता है न्यू मून और फुल मून में। यहाँ से फुल मून जब होता है तो वो धीरे धीरे कट होने लगता है। तो ये सारा मून का कंसेप्ट है, फुल मून और न्यू मून वाला। देन पोजीशन की अगर हम बात करें तो मून आप देखना, जब रात के अंधेरे में जब हम देखते हैं मून को तो वो डिफरेंट पोजीशन पे दिखता है। वहीं अगर आप अर्ली मॉर्निंग देखेंगे मून को तो आपको उसका डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट दिखेगा। तो यहाँ हमने शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स में कुछ ब्राइट, डिम और ग्लो वाले एग्जाम्पल्स देखे। एग्जाम्पल्स में हमने मून को, ग्लो के एग्जाम्पल में हमने मून को समझा, और उस मून में भी हमने देखा कि मून जो है स्पेसिफिक टाइम, उसका शेप, उसकी पोजीशन की बात की हमने। मतलब हमारा जो पहला वाला डिफरेंस बिटवीन फुल मून न्यू मून वाला कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट तो नाइट स्काई में दिखते हैं, फिर हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देता कुछ? ये अगर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आसमान में हैं तो हमें दिखाई देते हैं, बट जब सन आ जाता है तो क्यों दिखाई नहीं देता हमें? यहाँ पे हम सन के कुछ फीचर को समझने की कोशिश करेंगे कि सन भी क्या है। सन भी इन्हीं शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक है। सन भी इन्हीं शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक है, बट सन इतना ज़्यादा ब्राइट होता है कि इसकी ब्राइटनेस के आगे ये सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो है डिम पड़ जाते हैं। ये अपनी जगह पर ही होते हैं, बट ड्यूरिंग डे टाइम सन के पास इतनी एनर्जी या इतना ज़्यादा लाइट होता है कि ये सब चीज़ें इसके आगे, सन के आगे फीकी पड़ जाती हैं। अब यहाँ से हम पूरा अपना सेलेस्टियल बॉडी के कंसेप्ट को निकालते हैं। अभी तक हमने शाइनिंग ऑब्जेक्ट में देखा कि सम शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आर ब्राइटेस्ट, कुछ इनके कंपैरिजन में डिम होते हैं और कुछ जो होते हैं एज इट इज ग्लो करते हैं। ग्लो में हमने अपना एग्जाम्पल समझा मून का। फिर हमने देखा कि ये सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स तो हमें रात के अंधेरे में दिखते हैं, बट फिर हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? ये दिन में हमें इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि सन एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट इन्हीं में से है, बट सन के पास इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि सन जब आता है तो ये सारे जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट हैं सब डिम पड़ जाते हैं इसके आगे। यहाँ से सेलेस्टियल बॉडी का हम मीनिंग निकालते हैं। यहाँ से ध्यान देना, ऑल द शाइनिंग ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, ऑल द शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई, वेदर इट्स अ मून, सन या जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट हैं, दोबारा से रिपीट करती हूँ, ऑल द शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई, वेदर इट्स अ मून, सन या अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, उसको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। यहाँ से सिंपल हमारे दो जो सब टॉपिक हैं वो कवर हो गए। डिफरेंस बिटवीन फुल मून न्यू मून देखा हमने। फुल मून को हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और न्यू मून को हम अमावस्या के नाम से जानते हैं। सेलेस्टियल बॉडी में हमारे वो सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो कि हमें रात के अंधेरे में दिखाई देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है हमारे मून है और सन है और अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो हमें रात के अंधेरे में दिखते हैं, मिलकर सेलेस्टियल बॉडी बनाते हैं। अब इस सेलेस्टियल बॉडी में भी जो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, इसमें स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे जो कि सेलेस्टियल बॉडी के दो टाइप्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने